नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं आदमपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह युवा मंडल और आदमपुर ग्राम पंचायत के द्वारा रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। और आदमपुर में ये शहीद भगत सिंह के द्वारा तीसरी बार रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। और लॉकडाउन के अंदर आप सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाया गया है। 3 बार कि देश में रक्तदान की तो अवश्य ज़रूरत होती है खून की, तो इसलिए ये बार बार रक्तदान लगाकर देश में को खून की पूर्ति पूरी कर रहे हैं। तो इससे में हमारे साथ क्लब के सदस्य व ग्राम पंचायत के सदस्य मौजूद है, तो इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। जी सर, आपके क्लब के द्वारा ये कितनी बार लगाया गया कैंप है? 105वीं बार कैंप लगाया है। मैं क्लब से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी 32 बार यूनिट दान कर चुका हूँ और हमारा बहुत बढ़िया इसमें योगदान रहता है। हम फौजी भाइयों के लिए भी रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और जो भी हमारे थैलेसेमिया पीड़ित है और है जिनको भी रक्तदान की ज़रूरत होती है उनको हम मौके पर रक्तदान करते हैं। और इमरजेंसी के लिए हम मेंबर हैं ना, जैसे किसी भी ब्लड बैंक में किसी भी ग्रुप की ज़रूरत होती है तो हम तुरंत पहुँचते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है तो हम सब भाईचारे के साथ मिलकर और सारा काम हम खुद करते हैं। सर, आज ब्लड डोनेट कितनी यूनिट की आज वो रखा गया है? 50 यूनिट का रखा गया है। परमिशन ही 50 यूनिट की मिली है। हमने कोशिश की थी भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट की वो परमिशन मिले, लेकिन क्या करें 50 यूनिट की हर बार मिल रही है। तो अब ये तीसरी बार मिली है, तो तीसरी बार भी 50 यूनिट की ही मिली है। सर, आप लॉकडाउन के अंदर हैं, आप कितनी शहीद भगत सिंह युवा मंडल की तरफ से कितनी बार लॉकडाउन के अंदर कैंप लगा चुके हैं? सर, हमारे शहीद भगत सिंह युवा मंडल की तरफ से तीसरी बार 1 महीने के लगभग में तीसरी बार कैंप है। पहला 24 मई को, दूसरा 11 जून को और तीसरा आज 21 जून को है। और पहले में हमने 108 यूनिट एकत्रित किया था और दूसरे में 57 यूनिट। आज संभावना है कि 50-60 के यूनिट के लगभग हो जाएगा। सर, आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसमें ग्राम पंचायत आदमपुर भी साथ में है। ग्राम पंचायत आदमपुर की जगह भी ये ग्राम पंचायत आदमपुर की और यहाँ के सरपंच और जो जितने भी भाई आदमपुर के पंचायत के और बहुत ज़्यादा सहयोग किया उन्हें और बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था की है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी सर, हमने अभी देखा कि एक विकलांग भाई जो 100% विकलांग और वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो युवाओं को इसके लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो अपने अशोक पूनिया क्लब के संचालक है और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं और मेरी सभी से प्रार्थना है कि रक्तदान करते वक्त ड्रेन है और अशोक जैसे भाई है जो इसके बावजूद ब्लड डोनेशन करें, इनसे प्रेरणा लें। ब्लड डोनेट किया है क्या या आपने आज? ना। अच्छा सर, मैं आई एम अबव एज। अच्छा सर, आपकी एज है वो। तो सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे ब्लड डोनेट को लेकर? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करिए और यहाँ संदेश की मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं आदमी। सर, संदेश की एक बात ऐसी है, सबसे ज़्यादा यानी इतनी गर्मी के पीक में आदमपुर में कैंप, ये तीसरा कैंप है इसी महीने। ये मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ। हाँ जी सर, एक बात ये है कि युवाओं के अंदर एक गलत बात है, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ ये कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से खून वो गाढ़ा हो जाता है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता? इवन डॉक्टर से पूछिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर। हाँ, गलत धारणा है। यस सर। तो लोगों के अंदर ये धारणाएं बनी हुई है, तो ये गलत है आपके कहने का? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ धारणा है ही नहीं है। अच्छा, बाहर हो सकती है। हाँ जी, यहाँ धारणा नहीं है। तो दोस्तों, हम अभी आपको ब्लड डोनेट करने वालों से भी मिलाएंगे और डॉक्टरों से भी, जो यहाँ के मुख्य डॉक्टर हैं उनसे भी मिलाएंगे। नमस्कार सर। हाँ जी सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज आप ब्लड डोनेट यहाँ पर कैंप चल रहा है, ये कहाँ पर आप ब्लड डोनेट ये किस संस्था के अंदर लेकर जाए? सिविल हॉस्पिटल हिसार। सिविल हॉस्पिटल हिसार। तो सर, आज कितना टारगेट रखा गया है? इन्होंने 50 का टारगेट दिया था। अच्छा सर, तो अभी तक कितना आपको? 25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा सर, 25 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सर, एक बात ये है कि लोगों के अंदर एक चीज़ की अफवाहें लगी रहती हैं, तो उस विषय पर आप हमें बताइए कि लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि कुछ युवा साथियों को पता नहीं है और वो ये कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से खून वो गाढ़ा हो जाता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ कि खून देने से कोई बीमारी हो।
ये बात अलग है कि किसी का पहले से ही खून अगर कम है और वो झूठ बोल के दे जाता है या और एक गलत रिपोर्ट ले आता है कहीं दूसरे डॉक्टर से, प्राइवेट से, तो उसको चक्कर वगैरह तो जरूर आ सकते हैं। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खून देने से तो बल्कि बढ़ता है और ये 24 घंटे में अपने लिए पूरा हो जाता है, लेकिन क्वालिटी के लिए दूसरों को देने के लिए 3 महीने लग जाते हैं। तो सर एक बात और बताना आप, किसी के अंदर खून अगर 15 से 16 ग्राम है तो वो खून देता है तो उसका ज़्यादा बढ़ सकता है या? मेरी बात सुनो, जिसका 15-16 है, 15-16 या 17-18 भी आ जाते हैं, तो पहले हम फिजिशियन की राय लेते हैं भी ये क्यों है। अगर वो कह देता है कि हाँ ये देने लायक है, लिख के दे देता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बीमारी है, वो तो 15 दिन बाद फिर हो जाएगा 18। अगर कोई डिजीज़ है 18 की होने वाली, ये भी बीमारी है, ज़्यादा होना कम होना भी है। तो अगर किसी की 18 है तो अगर वो आज ब्लड देता है तो 15 दिन बाद फिर 18 हो जाएगा। तो सर एक व्यक्ति एक बार खून देने के कितने दिनों के बाद वो खून दे? 3 महीने। 3 महीने। सर आप ये खून डोनेट यहाँ पे इकट्ठा करके लेकर जाते हो, उसके बाद ये खून कितने दिन तक सेफ रहता है? 35 दिन तक। लेकिन डिमांड इतनी है, ले जाते हैं लोग 35 दिन होने। तो सर आप इस हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ कि मेक इट ए हैबिट, देना चाहिए कम से कम। चलो साल में 4 बार बनता है 3 महीने के हिसाब से, 4 बार नहीं भी अगर आप दे सकते हैं तो 2 बार तो दो, 3 बार दो, चलो कोई ज़्यादा ही हिम्मत दिया तो ठीक है ना, सेहतमंद है। बाकी 1 बार तो देना ही चाहिए, मैंने खुद दिया है और इसके बेनिफिट भी हैं। एडमिशन्स में कई नौकरियों में नंबर होते हैं। मेरे को खुद को 3 नंबर मिले थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ वैसे। तो मेरे को जब मेरा एडमिशन हुआ MS में MBBS के बाद, तो मेरे को 4 बार ब्लड देने से 3 नंबर मिलते थे। कंडीशन थी, किसी को ये टेम्परेरी भी लगा हुआ है, 3 बार ब्लड देने से या 2 बार या 1 बार, जो भी उनके कंडीशन है उसके नंबर मिलते हैं, वो रेगुलर होने के लिए उसको फायदा हो जाता है। तो सर हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप इतने कोरोना महामारी के चलते देश के नाम पर अपनी जान की बिना परवाह किए लगे हुए हैं, तो धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैम आप आज रक्तदान कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? 10वीं बार रक्तदान कर रही हूँ। आप 10वीं बार रक्तदान? हाँ जी। मैम आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे मन में खुद ही हुआ कि मुझे रक्तदान करना चाहिए, किसी की काम आए तो मुझे बेटर फील होता है। हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब कि आपको खुद से ही किसी के काम को लेकर, किसी के काम आए आपका खून, इसलिए आप रक्तदान कर रहे हैं? जी सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा खून किसी के काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम, तो मैम आप अन्य महिलाओं से, अभी तक देखा जा रहा है कि महिलाएं कम खून रक्तदान करती हैं और पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा फील होता है ये करने से। तो मैम महिलाओं के अंदर भी एक ऐसी गलत भावना बनी रहती है कि रक्तदान करने से खून गाढ़ा हो जाता है, और वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही कहते हैं, तो इस विषय पर आप? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो बहुत बेटर फील होता है और मैं दूसरी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हम इन सभी को जो आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, इन सबको सल्यूट करते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते भी अपना रक्त एक जो विशेष होता है जीने के लिए, वो दान कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आज आप कितनी बार, इससे पहले आप कितनी बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? आज आप पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले मैं 13 बार कर चुका हूँ सर। आप 13 बार ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी उम्र क्या है अभी तक? 25 की एज में आप 14वीं बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? बस ये भी एक प्रकार का जुनून होता है सर। अच्छा सर, आपके कहना है मतलब कि ये एक प्रकार का जुनून होता है, तो सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर 3 महीने हमको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे एक नए खून का संचार भी होता है और दूसरों की रगों में बहने का ये एक अच्छा तरीका है। ये कह रहे हैं कि दूसरों के रगों में खून बहने का ये एक अच्छा तरीका है और हर किसी को रक्तदान करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपने ब्लड डोनेट किया है? यस सर। अब तक कितनी बार कर चुके हैं आप? मैं 5-6 बार कर चुका हूँ सर, आर्मी के लिए और रेड क्रॉस के लिए, 1 बार अगरवा के लिए। अच्छा सर, तो आप 5-6 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आप अपंग है पैरों से? हाँ, मैं 100% फिजिकल हैंडीकैप हूँ जी, और साथ में मैं शहीद भगत सिंह में संचालक हूँ और आदर्श स्कूल मंडी आदमपुर में मैं टीच भी करता हूँ SS। हाँ जी। तो सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? ये देखो जी, हम जब
कपिल भारती जो प्रधान थे पहले, अब जीत भाई जी बने हैं, तब हम साथ में पढ़ते थे। उससे हमने सोचा कि हमारे जो दोस्त हैं उनको जोड़ के इकट्ठा रखा जाए, तो उसके लिए हमने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम हमने शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा। और यहीं से हमने ब्लड डोनेट करने की, और एक बार हमने अपना अंग दान करने के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया था, आंखें दान करने के लिए भी अप्लाई किया हुआ है फॉर्म। तो यहीं से हमें प्रेरणा मिली कि हमें समाज में, और 19 कोविड का चल रहा है कोरोना का, इसमें तो और ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए और ब्लड डोनेट किया जाए ताकि जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। तो सर आप तो अपंग हैं और आप जैसे युवा साथी हैं, उनसे ब्लड डोनेट करने के लिए क्या मोटिवेट करना चाहोगे उनको, किस प्रकार से? मोटिवेट का ये स्पीच है, देखो मेरे से कमज़ोर मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। अगर मैं 100% हैंडीकैप होकर के अगर डोनेट कर रहा हूँ, और जो पूर्ण रूप से फिजिकल फिट है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और ये नहीं है, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको कि मैंने हकीकत में डोनेट किया है। ये बैंडेड लगी हुई है यहाँ पे, और तो युवा है वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, क्योंकि हम बॉर्डर पे तो किसी की जान नहीं बचा सकते, वहाँ तो हमारी सेना है, लेकिन समाज में रह कर के भी हम बहुत से लोगों की जानें बचा सकते हैं। खासतौर से जो प्रसव के दौरान महिलाओं की जो रक्त की कमी के कारण मौत हो जाती है, उसको हम रोक सकते हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 100% भाई साहब हैंडीकैप्ड है और उसके बावजूद भी उन्होंने रक्तदान किया है। तो आप युवा साथी तो सब, इनका कहने का अभिप्राय है कि युवा साथी तो सभी कर सकते हैं, वो मेरे से ज़्यादा तो कोई अनफिट हो ही नहीं सकते, इनका कहने का मतलब ये है। और युवाओं को मोटिवेट किया इन्होंने, जिस प्रकार से एक अपंग आदमी इतना कुछ कर सकता है, तो युवा साथी तो सब कुछ कर सकते हैं।